हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, लाइक भी किया करें जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी से क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्योंकि हमारे कल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेते हैं। और ये सब ये समझिए कि मेथड करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। कह रहे इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सही है बुद्धि के बारे में। कह रहा है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक मिसप्रिंट लग रहा है यहाँ पे, एकात्मक होगा। यहाँ पे मैं अभी आप लोग इसे ठीक कर लीजिए, एकात्मक होगा। जब मैं पीडीएफ डाउनलोड टेलीग्राम पे डालूंगा तो इसको क्या है करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो ज़्यादा। तो एकात्मक तथा एकाकी विशेष है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो आपको बताना बुद्धि के बारे में कौन सा सही है। देखो, बुद्धि का एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही, शब्द ही आ गया, केवल आ गया, सिर्फ आ जाए, ये क्या होता है सी टैट में क्या होता है, निगेटिव शब्द होते हैं। ये ऑप्शन को आप तुरंत काट दीजिए। ठीक है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा पर निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बुद्धि का तीसरा ऑप्शन क्या है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेष है, ऐसा नहीं है। एकात्मक नहीं है, बुद्धि एक आयामी नहीं है, यानी कि बुद्धि क्या है, बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है, बुद्धि एक आयामी नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, बुद्धि से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा देखने को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में, कितने एकाधिक सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। देखो, आपको टैग वर्ड जो है वो पकड़ना है, आंसर आपको अपने आप से मिल जाएगा। एक से अधिक समाधान सोच रही है और मौलिक सोच रही है, यानी कि मौलिक का मतलब होता है कुछ नया सोचना, कुछ नया करना या सोचना, है ना, यही तो होता है मौलिकता। तो अब आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देखो, जब तक आप लोग क्वेश्चन को सही से नहीं समझोगे आंसर पकड़ ही नहीं पाओगे, तो आपको यही ढूंढना है चीज़ें। ठीक है, तो कह रहा है कि रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। कह रहा है कि सूचनात्मक नहीं होगा बेटा, यहाँ पे सृजनात्मक होगा। ठीक है, सृजनात्मक, अभिसारी विचारक, अन्वय विचारक या आत्मकेंद्रित विचारक। देखो, एक से अधिक समाधान ढूंढ रही है। मौलिक यानी कि कुछ नया सोच रही है, यानी कि कुछ नया सोच रही है, कुछ नया कर रही है, यानी कि वो सृजनात्मकता के पास है, सृजनात्मकता विचारक है ना। तो यहाँ पे अभिसारी नहीं होगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब होता है केवल एक ही ओर से सोचना, यानी कि एक ही ओर से सोचना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभिसारी और अपसारी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वंचित समूह से जो बच्चे आए हैं उनकी सहभागिता कम होने की स्थिति हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। यानी कि आप एक शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कह रहा है बच्चों को विद्यालय से छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसी है मतलब वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब जैसे स्कूल में चल रहा है वैसे आप चलने दो, और आपको सैलरी जो दे रही है वो बेकार है ना, आपका कोई काम नहीं है स्कूल में, आप जाके प्रेजेंट लगा के वापस आ जाइए, ये कहना चाह रहा है। फिर कह रहे हैं इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए। कह रहे हैं बेटा कि आप अपनी अपेक्षा कम कर लीजिए और जैसी आप आए हैं वैसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कहना चाह रहे हैं कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से आंसर मिल गया होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से प्रैक्टिस चल रही है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्डअप हो गया होगा। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। भैया विद्यालय छोड़ने के लिए क्यों कहोगे बच्चों को, तो फिर स्कूल पर आप पढ़ोगे क्या, है ना। इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो फिर आपका क्या काम है भैया, आप सैलरी काय के ले रहे हो, है ना, आप भी तो कुछ करोगे, स्वीकार क्यों करोगे। इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षा को कम क्यों करोगे भैया, बढ़ावा देना है, कम थोड़ी ना करना है। कह रहा है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करोगे, कहीं ना कहीं आपकी कमी है, बच्चे का भी गलत नहीं होता है।
अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेंगे तथा सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को आगे करिए तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो देखो कह रहा है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, जो योजना बना रहा है समावेशी कक्षा क्या होती है बेटा? कक्षा तो एक ही होती है लेकिन बच्चे इसमें अलग अलग होते हैं, यानी कि कोई मंदबुद्धि का होता है, कोई कुशाग्र बुद्धि का होता है ना, अलग अलग बुद्धि के बच्चे होते हैं। लेकिन शिक्षा जो होती है दी तो एक ही जाती है लेकिन अलग अलग तरीके से दी जाती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, मतलब उसके अनुसार दी जाती है। समावेशी का मतलब क्या होता है? समान तो शिक्षा दी जाती है लेकिन के अनुसार दी जाती है बच्चों को। ऐसा नहीं होता है कि जो मंदबुद्धि है, जो कम देखता है, जैसे कि कोई कम देखने वाला बच्चा है तो उसे चश्मा दे दिया, आगे बैठा दिया, कम सुनने वाला बच्चा है तो उसे आगे बैठा दिया। मतलब समावेशी में बैठाना सभी को साथ में है, अलग नहीं करना है कि भैया जो नहीं देख पा रहा है उसकी कक्षा अलग कर दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि तैयार नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है, तैयार करना चाहिए। आप कभी कभी तैयार करना चाहिए। क्यों कभी कभी तैयार क्यों करोगे? बीच में बच्चा क्या पढ़ेगा? तैयार करने के लिए हतोत्साहित मना करना चाहिए। हतोत्साहित का मतलब होता है मना करना, तो ऐसा भी नहीं है, मना थोड़ी ना करना चाहिए। हमें क्या है, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए, यानी कि करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन जो आया था तो काफ़ी बच्चों का गलत हुआ था, क्योंकि बच्चों ने इंग्लिश इसकी पढ़ी ही नहीं थी, सिर्फ हिंदी देख के गलत लगाई आए थे। कह रहा है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण का है। बेटा पठन वैफल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया। क्या? डिसलेक्सिया। ठीक है, अब बच्चे ने इंग्लिश देखी नहीं, अब पता नहीं कौन कौन सा कोई अपसारी जनता लगा के आ रहा है, कोई न्यून अवधार विकार लगा के आ रहा है। तो डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ना, धारा प्रवाह से पढ़ना, है ना। पढ़ने से डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? पढ़ने से संबंधित विकार है, यानी कि धारा प्रवाह आएगा। तो देखो कह रहा न्यून अवधान विकार है, अपसारी चिंतन तो वैसे भी नहीं होगा, धारा प्रवाह हो सकता है, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका उत्तर होगा धारा प्रवाह, पढ़ने की क्षमता, यानी कि इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। पठन वैफल्य का बेटा मतलब होता है डिसलेक्सिया। इसलिए आप जब भी सीटेट का एग्ज़ाम दें आप इंग्लिश भी ज़रूर पढ़ें, जिससे कि क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में इतने नाम बदले हुए हैं, आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, केवल एक ही है। अब देखो पठन वैफल्य ये दे रखा है, जबकि इंग्लिश में डिसलेक्सिया ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कह रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा पर उपलब्ध करा अशक्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना। बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब आया था तो उसका एक ही उद्देश्य था, जो बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होगा, मुख्यधारा से जोड़ना होगा उसका। ठीक है, फिर आप लोगों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें क्या कहा गया था कि बच्चों को मुख्यधारा से शामिल करना, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कह रहा है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? संरचनावादी ढांचे में, संरचनावादी में कौन कौन आते हैं? जैसे कि प्याजे हो गया और आपका वाइगोस्की हो गया, है ना, ये सब आते हैं। कह रहा है यंत्रवत याद करना, मैंने मना करा था आप लोगों को, जैसे ही ऑप्शन में याद करना मिले काट दो आप। प्रबंधन पर केंद्रित होना, मतलब प्रबंधन यानी कि स्कूल के केंद्रित होना, ऐसा थोड़ी ना होगा। कह रहा है कि अनुबंधन द्वारा अर्जित करना, ऐसा नहीं है। अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी है। अब सर अवबोधन क्या होता है बेटा? अवबोधन का मतलब होता है कि खुद से अर्थ निर्माण करना। मैंने पहले ही बताया था, बच्चा जब तक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बच्चा खुद सक्रिय हो, खुद निर्माण करे, जिसे अवसर प्रदान करना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका डी। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड भी आप लोग लिखते हुए चलें। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन 18, कह रहा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए
शहजान अद्भुत, ये क्या बोल दिया, शहजान नहीं है बेटा यहाँ पे। आप परेशान ना हो, जब मैं PDF डाउनलोड करूँगा, अब अपलोड करूँगा तो ठीक कर दूँगा। यहाँ पे बेटा शायद सहजानुभूत होगा, ठीक है। सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। कह रहे बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए बार बार याद करने के द्वारा और प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके। कह रहा है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत, मतलब अनेक घटना के बारे में बच्चों ने क्या बनाए, सिद्धांत बनाए सहजानुभूत। उसके संदर्भ में आप शिक्षकों को क्या करना चाहिए, कह रहे बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करोगी। भैया बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा नहीं करना है, वरीयता देना है ना। तो ये तो कट गया, बच्चों को वरीयता देना है। दंड करने के लिए भी मैंने ऑप्शन को मना करा था, काट देना आप लोग, निगेटिव है जी। बार बार याद करना, देखो फिर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपको आंसर मिल गया। कह रहा है प्रतिकूल प्रमाण पत्र एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देना। चुनौती देने का मतलब बेटा है वरीयता देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। कह रहा है केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को इधर वर्गीकृत करना, ठीक है। तो छात्र केंद्रित का मतलब वही जिसमें बालक सेंटर्ड में होगा, है ना। तो कह रहा है केवल, देखो फिर से केवल आ गया, केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होना, और शब्द केवल जब आ गया है तो सीटेट में कट गया वो कह रहा है यंत्रवत याद करना, देखो फिर से याद करने वाला आ गया, काट दो। योग्यता के आधार पर, मैंने कहा कि बच्चों को योग्यता के आधार पर, यानी कि कोई भी चीज़ किसी भी आधार पर बच्चों को अलग अलग नहीं बांटना है कि तू मंदबुद्धि का है, तू कुशाग्र बुद्धि का है, तू गधा है, तू उल्लू है, इस तरीके से नहीं बांटना है। तू इस वाले ग्रुप में बैठेगा, अच्छे वाले इस वाले ग्रुप में बैठेंगे, तो इस तरीके से बच्चों को नहीं बांटना है। ये ऑप्शन तुरंत गलत काट दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बच्चों के अनुभव जो हैं उनको क्या देना है, प्रमुखता यानी कि वरीयता देना है। बार बार मैं यही चीज़ के बोल रहा हूँ आप लोगों को, सीटेट बहुत ही आसान है, आप लोग बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, ना ही परेशान हो। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप ऑप्शन काट के आना और वैसे ही आपको सही उत्तर मिल जाएगा। आपको जब तक ऑप्शन को काटना नहीं आएगा आपको उत्तर नहीं मिल सकता। तो ये छोटे छोटे टैग पॉइंट हैं, ये आप लोग नोट करते रहें, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कह रहा है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, क्या हैं। कह रहा है पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या संबंधित नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसका सीधा सा आंसर बताता हूँ, नहीं तो पूर्णतः अलग हैं, नहीं, देखो जो पूर्णतः अलग हैं वही तो स्वतंत्रता है। अगर आप ये वाला उत्तर लगाना चाह भी रहे हो तो लॉजिक भी तो होना चाहिए बेटा लगाने का। देखो एक बात बताओ, अगर आप ये वाला उत्तर लगा रहे हो, जो भी बच्चा लगा रहा है कह रहा है पूर्णतः अलग, तो स्वतंत्र का मतलब भी तो ये हुआ ना, अलग। स्वतंत्र का मतलब अलग ही तो हुआ। तो अब दो उत्तर थोड़े ना लगाओगे, और जो अलग है वही संबंधित नहीं है। अब ये बताओ कि आप 3 उत्तर लगाओगे, तो यहाँ पे समानता का नियम भी तो लगा सकते हो आप, नहीं लगा सकते हो। समानता का नियम क्या कह रहा है, जड़ और शाखा का नियम क्या कह रहा है। तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। तो भैया 3 ऑप्शन थोड़ी ना लगाएंगे हम, तो ऑप्शन हमारा ऐसे भी मिल लिया। देखो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आपको आंसर अपने आप से मिल जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम पर मैंने जितनी क्लासेस हो गई हैं उसकी मैंने PDF भी अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।